रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत उनके साथ हो ही जा रही है, पर वो पूरा ही नहीं कर पा रहे। 2-3 बार ट्राई कर लिए लेकिन हो नहीं पा रहा। ऐसा उनके साथ हो रहा है जिनका हनुमान जी खुद स्वयं पूजा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसके वजह से हनुमान जी आपकी पूजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक चीजें बताई हैं कि कैसे आपको इस संकल्प को पूरा करना है, कैसे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी भक्ति से, कैसे वो आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी। मारुति, बजरंग बली, अंजनी पुत्र या फिर हनुमान। हनुमान जी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, पर क्या आपको पता है हनुमान जी के अलग अलग रूप भी हैं? संकट मोचन विराट स्वरूप, 10 मूर्ति, एकादशा मुख हनुमान, पंचमुखी हनुमान। हनुमान जी आपकी सारी समस्याओं का समाधान क्यों है? आप हनुमान जी से कैसे मदद ले सकते हैं? हनुमान जी के पास इतनी विशेष शक्तियां क्यों है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम सभी के लाइफ में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हम मुश्किल घड़ी में होते हैं। कभी पैसे की दिक्कत तो कभी करियर की, कभी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम तो कभी लोन ना चुका पाने का डर। हमारा जीवन तो एक कठिनाइयों से घिरा हुआ है, लेकिन इस सारे कठिनाइयों का हरने वाला एक ही भगवान है, वो है हनुमान जी। अब हम ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। माना जाता है कि हनुमान जी की जो आराधना करते हैं, हनुमान जी स्वयं उसकी सारी संकट और पीड़ा को हर लेते हैं। और इसके पीछे एक विशेष कारण भी है। जब सुग्रीव की सेना चारों दिशाओं में मां सीता को ढूंढने निकले और सारे लोग खाली हाथ वापस आए, और जब यह बात श्री राम को पता चली कि मां सीता की कोई खबर नहीं मिली, तो वो बहुत उदास हुए। पर उनकी उम्मीद टूटी नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक हनुमान जी वापस नहीं आए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि हनुमान जी उन्हें निराश नहीं करेंगे। और हनुमान जी तब तक वापस नहीं लौटे जब तक उन्होंने मां सीता का पता नहीं लगा लिया। बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन एंड में उन्होंने मां सीता का पता लगा ही लिया, और इसी तरह से उन्होंने श्री राम का संकट हर लिया। तो आपके जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हो, मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो, हनुमान जी उन मुसीबतों को जड़ से नष्ट कर देंगे। वैसे तो हनुमान जी की आराधना करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप रोज श्री राम का नाम जपते हैं तो भी हनुमान जी आपसे बहुत परेशान हो जाएंगे। पर एक ऐसा भी तरीका है जिससे हनुमान जी आपकी मदद करने स्वयं आएंगे। हम ये भी बोल सकते हैं वो बेबस हो जाएंगे आपके मदद करने। मैं बात कर रहा हूँ 11 डेज हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में। 11 डेज हनुमान चालीसा संकल्प एक बहुत ही पावरफुल तरीका है हनुमान जी से मदद मांगने का। अगर आप ये संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा होगी वो 110% पूरी होगी। लेकिन ये संकल्प पूरा करना इतना आसान नहीं। हनुमान जी स्वयं आपकी परीक्षा लेंगे। आपको 11 डेज बिना ब्रेक किए हुए 11 टाइम्स एवरी डे हनुमान चालीसा का चैंट करना है। अब बात करेंगे संकल्प को लेना कैसे। सबसे पहला चीज जो आपको करना है, आप अपने इच्छा को मन में क्लियर रखेंगे। आपकी कोई भी इच्छा है, घर लेना, गाड़ी लेना, कुछ भी लेने की इच्छा है, वो क्लियर रखें। कोई हेल्थ इश्यूज है वो क्लियर रखें। आपको बेबी प्लान करना है वो क्लियर रखें। शादी करना है वो क्लियर रखें। मेक श्योर आपकी जो इच्छा है वो किसी और के लिए हर्टफुल ना हो जाए, किसी और को तकलीफ देने वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। आप किसी परेशानी में हैं वो भी इच्छा रखो कि मैं इस परेशानी से निकल जाऊं, ऐसी इच्छा क्लियर रखो। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, ये संकल्प को स्टार्ट करना आपको ट्यूसडे से। ट्यूसडे के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं। ब्रह्म मुहूर्त को मैं क्लियर कर दूं, 3:30 से 5:30 ये आपका ब्रह्म मुहूर्त में। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया के किसी कोने में, कहीं भी हो, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो, 3:30 to 5:30। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको पहले स्नान करना है। सबसे पहला चीज, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं कि कल वाला कपड़ा आज पहन लिया, ऐसा कुछ नहीं। स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनना है। हनुमान जी की एक तस्वीर लेनी है। तस्वीर भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक देसी घी का दिया लाइट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मिट्टी वाला दिया या कोई और दिया। आप कोई भी दिया ले सकते हैं, उसमें फंसी नहीं होना है। दिया लाइट करना है। आपको थोड़े फल फ्रूट्स रखने जरूरी है। आप कोई मिठाई भी रख सकते हैं, थोड़ा चना भी रख सकते हैं, थोड़ा गुड़ भी रख सकते हैं, कुछ भी आप फल फ्रूट रखे प्रसाद के तौर पे। उसके बाद एक साफ आसन बिछा करके उस पर बैठना और 11 टाइम हनुमान चालीसा आपको चैंट करना।
आप ब्रेक ले सकते हैं लेकिन उठकर नहीं जाना है। आप एक बार चैंट किए, आप 2 मिनट रुक गए, 5 मिनट रुक गए, फिर से आप स्टार्ट किए, वो चलेगा। ब्रेक ले लिए, ऐसा नहीं है कि आप उठकर चले गए फिर कहीं से आए 2 मिनट 5 मिनट के बाद फिर बैठ गए, वो नहीं करना है। आपको 11 टाइम हनुमान चालीसा कंप्लीट करने के बाद ही उठना है। और जो प्रसाद रहेगा आप वो खुद भी खा सकते हैं, आप अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जहां पे तुलसीदास जी का नाम लिखा हुआ वहां अपना स्वयं नाम लेना। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए अगर ये संकल्प ले रहे तो भी अपना ही नाम लेना है, इसमें भी फंसी नहीं होना है। आपको खुद का नाम लेना है क्योंकि आप चैंट कर रहे हो। इस प्रोसेस को आपको 11 डेज फॉलो करना है, वो भी बिना ब्रेक के। आप कोशिश करना कि आप सेम टाइम में चैंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप सेम टाइम में एक ही काम कर रहे होते हो तो उसकी एनर्जी और भी ज्यादा हाई होती है। ऐसा नहीं कि आज 3:30 में स्टार्ट किया, कल 4:30 में स्टार्ट किया, कल 5 में स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करना। कोशिश करना कि आप जिस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो उसी टाइम पे ही स्टार्ट करो एवरी डे। इस प्रोसेस को सेम आपको करना है 11 डेज कंटिन्यू बिना ब्रेक किए हुए। मेक श्योर ये नहीं करना है, आपको ब्रेक नहीं करना है कि आज ब्रेक कर दिया फिर 2 दिन बाद से स्टार्ट कर दिया। फिर से आपको संकल्प ट्यूसडे से स्टार्ट करना होगा अगर आपका ब्रेक हो गया तो। 11th डे में अब आपको क्या करना है, 11 टाइम हनुमान चालीसा आपने कंप्लीट कर लिया। अब एक बार आपको बजरंग बाण पढ़ना है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हनुमान जी स्वयं मानव रूप में आपकी मदद करने आएंगे। ये संकल्प जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि 10 में से 8 लोग इस संकल्प को पूरा ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि इस संकल्प को लेने के बाद आपको कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे। पहला, आपको 11 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको 11 डेज तक तामसिक भोजन भी नहीं करना। अंडा, प्याज, लहसुन, अल्कोहल, सिगरेट, गाली देना, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। झूठ नहीं बोलना, दूसरे पे चिल्लाना नहीं है। आपको सबसे प्यार से बात करना है। एक तरीके का आपको ये मानना होगा कि आप हनुमान जी के सारे कैरेक्टर अपने अंदर लेके आ गए। अगर इनमें से कोई भी चीज आप पालन नहीं करते हो तो आपका संकल्प ऑटोमेटिक टूट जाएगा। आप नेक्स्ट डे उठ ही नहीं पाओगे। हनुमान जी आपकी पूजा एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई मिस्टेक आप जरूर कर दोगे, उठ नहीं पाओगे ब्रह्म मुहूर्त में, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उस संकल्प को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको दोबारा से संकल्प स्टार्ट करना होगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये संकल्प पूरा करना आसान तो नहीं है। भगवान आपकी परीक्षा लेंगे और आपको चुनौतियां भी देंगे, लेकिन अगर आप इस संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो 110% हनुमान जी आपकी कोई भी इच्छा होगी वो पूरी जरूर कर देंगे। शायद आपको विश्वास ना हो, इसीलिए मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। 19 दशक की बात है। एक बहुत बड़ा राम भक्त था जो अपने शहर से दूसरे शहर जॉब करने जाया करता था, पर दूसरे शहर जाते वक्त उसको एक छोटी सी पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। एक बार जब वो वापस आ रहा था जॉब से, तब वो पहाड़ से अचानक से स्लिप करके गिर जाता है और गिरकर अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। उसके सर पे गहरी चोट भी आई थी। उस समय पहाड़ पे उसका बचना मुश्किल था, क्योंकि इतनी रात में पहाड़ पे किसी का आना जाना नहीं था। उस रात आधे घंटे बाद एक हॉस्पिटल में एक बाबा को देखा जाता है, चादर से लपेटे हुए, खुद को चादर से लपेटे हुए थे। अगर सामने से देखो तो सिर्फ आंखें दिख रही थी, और उनके कंधे पे एक लड़के की बॉडी थी, वो भी खून से लथपथ। जब हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात आई तो नर्स उस बाबा के पास जाके बोलते हैं कि आप इस पे अपना नाम लिख दो, इस फॉर्म को फिल कर दो, तब जाके हम इसको एडमिट कर पाएंगे। उन्होंने जल्दी जल्दी फॉर्म भर दिया, उस लड़के को जल्दी जल्दी एडमिट कर लिया गया। उसके बाद जब सुबह उसके परिवार वाले आए और उन्होंने पूछा कि इसे हॉस्पिटल कौन लाया, एडमिट कौन किया इस हॉस्पिटल में, तो नर्स ने चेक करने के लिए फॉर्म चेक किया और उस फॉर्म में लिखा हुआ था श्री राम का भक्त, और कुछ भी नहीं। अब आप समझ गए होंगे जिसने एडमिट कराया वो कौन थे। आप सोच के देखो, इतनी रात में किसी आदमी को कंधे पे लेके आना, वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति लेके आ रहा, वो भी पहाड़ से, लगभग नामुमकिन है। और फॉर्म पे लिखा हुआ था श्री राम का भक्त। अब ये हनुमान जी नहीं थे तो कौन थे? अब आप शायद हनुमान जी की एक लीला से वाकिफ हो गए। हनुमान जी अपने और श्री राम के भक्तों की हमेशा मदद करते हैं।
इसीलिए इस संकल्प को जब भी आप स्टार्ट करें, हनुमान जी पे पूरा विश्वास करके करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप एविल आई, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन आप पे कर सकता है, अगर कोई करता है तो क्या क्या चीजें होने लगती है जीवन में, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हनुमान जी का सपोर्ट आपको कैसे लेना है इस टाइम पे, कैसे उसका किया हुआ उस पे ही वापस भेज देना है, मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप किसी दोस्त, फैमिली या रिलेटिव की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।